हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डीएलएड के साथ हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता रहता है और वो पूछते रहते हैं कि क्या हमें ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड करना अलाउ है या नहीं अलाउ है। तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा और आपको विद प्रूफ दूंगा। ठीक है, आप उस सबूत के साथ दूंगा और उसको आप पढ़ना है, आपको ध्यान से देखना है, समझना है। उसके बाद आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको करना सही रहेगा और क्या नहीं करना सही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 12th के बाद डीएलएड करना चाहते हैं। ठीक है, और डीएलएड में मान लीजिए कि उनका एडमिशन हो जाता है, तो उनके पास एक ऑप्शन तो ये होता है कि वो डीएलएड करते रहें और साथ के साथ में ग्रेजुएशन ओपन से कर लें, क्योंकि आपको पता है ये तो फुल टाइम और रेगुलर कोर्स है, तो हम ये कर लें। जबकि आप जानते होंगे कि ये अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि डीएलएड को एक फुल टाइम कोर्स माना जाता है, उसके साथ ग्रेजुएशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप आज का प्रोस्पेक्टस पढ़ लो 2021 का, चाहे आप 10 साल पुराना प्रोस्पेक्टस उठा के पढ़ लो, ये बात आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी कि इसके साथ अलाउ नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको सलाह दे सकते हैं कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ के साथ कर लो या फिर छुपा के कर लो, किसी को मत बताना, वो बोलेंगे। और एक चीज़ और आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा कि अब हम 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। एक डिग्री हम रेगुलर मोड पे कर सकते हैं, दूसरी हम ओपन से कर सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, ये अभी भी अलाउ नहीं है, इस पर बातें चली थी, लेकिन लिखित में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ दिखा देता हूँ, एक बार इसको समझिए, फिर मैं डिस्कस करूँगा आगे, आपको बताऊँगा। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो आपका डीएलएड कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है और ये फुल टाइम कोर्स है। क्लियर देखो, फुल टाइम कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से आप देख पाएंगे। ठीक है, और ये आपको रेगुलर कोर्स करना होता है। ठीक है, आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाती है पूरी, आपको स्कूल में भी भेजा जाता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 40-40 दिन की आपकी एसईपी होती है, तो उस एसईपी के दौरान आपको स्कूल में जाके टीचिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये फुल टाइम कोर्स है। इसके साथ क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। स्टूडेंट वाइल परस्यूइंग डीएलएड डिप्लोमा, जब मतलब स्टूडेंट डीएलएड का डिप्लोमा कर रहे हैं उस समय देखिए, कैन नॉट परस्यू एनी अदर कोर्स, यानी कि उसके साथ आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हो। बी इट रेगुलर फुल टाइम कोर्स, मतलब ना तो ये कोई रेगुलर फुल टाइम कोर्स आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका ये रेगुलर है, तो वो आप समझ गए। दूसरा क्या है, रेगुलर पार्ट टाइम कोर्स भी नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से और प्राइवेट मोड से या फिर ग्रेजुएशन जो आप करते हो ओपन से, डिस्टेंस मोड से, वो भी आपको अलाउ नहीं है। यहाँ पे एनी अदर भी लिखा हुआ है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से अलाउ नहीं है। यहाँ पे क्लियर आपको बताया हुआ, ये प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 15 पे है। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा प्रोस्पेक्टस का, डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ लो और समझ लो। और आगे क्या लिखा है इसको समझिए। इफ एट एनी स्टेज it is found that any student is pursuing has pursued other course while under going DLED course, ठीक है, तो उसका क्या होगा, his her candidature diploma stand cancelled। यानी कि अगर कोई ऐसा पाया जाता है जो कि एक तरफ डिप्लोमा कर रहा है डीएलएड का, दूसरी तरफ छुप कर या जैसे भी मतलब कोई कोर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में अगर पता लग जाता है तो उसका जो डिप्लोमा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कैंसिल किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है क्लियर। अब यहाँ पे देखो, प्रोस्पेक्टस में आपको क्लियर लिखा हुआ है। इतना पढ़ने के बाद एक नॉर्मल स्टूडेंट में, एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति में दोबारा ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए उसके दिमाग में कि क्या हम डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भारत है और भारत में आपको पता है कि दीवार पे लिखा होता है कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, लेकिन लोग वहीं पे पेशाब कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो बहुत सारे मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं कमेंट करते हैं, मैंने उनको रिप्लाई करा। मैंने एक खास एक स्टूडेंट को देखा, उसने कमेंट करा, सर मुझसे पूछा कि सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो उसने दूसरी वीडियो में फिर से कमेंट करा, सेम कमेंट, मैंने उसको दोबारा से रिप्लाई करा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, मैंने वहां पे भी रिप्लाई करा। मतलब उसके बाद ये तो हमारे चैनल पे कमेंट है, इसके बाद 36 चैनल पे और भी जाके उसने ये कमेंट चटकाया होगा और वहां से भी रिप्लाई मिले होंगे। तो इस तरीके की अगर आपकी आदत है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके अंदर जरा सी भी बुद्धि है और आप समझने के लिए तैयार हैं तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। मैंने खुद 2008 से 10 के बैच में अपनी डीएलएड करी थी और मैं चाहता तो मैं भी कर सकता था ये चीज़ें, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2010 के बाद की, यानी जब मेरा डीएलएड कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, एमए किया, बीएड किया, कभी भी साथ साथ नहीं किया। ठीक है, तो ये साथ साथ अलाउड नहीं होता है, आप उसको साथ में दिखा नहीं सकते हो और सही नहीं होता ये चीज़ें। ठीक है, ये इलीगल है एक तरह से, आपके सामने जब क्लियर लिखा हुआ है ये इलीगल है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हो
कि नहीं भाई मैं कर लूँगा, मुझे इसने बताया है 2 डिग्री कर सकते हैं, 2 डिप्लोमा के साथ ये कर सकते हैं, ओपन से कर सकते हैं, मुझे उसने बताया, मुझे उसने बताया, इसने बताया। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप शौक से करो, कोई मना थोड़ी है, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन भविष्य में आपको दिक्कत आ सकती है, फिर उसके उस समय आपको समझ में आएगी कि काश नहीं किया होता तो बेहतर होता। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। कमेंट में ज़रूर लिखो, ठीक है, जो भी आपको समझ में आया नहीं आया आप मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एकलव्य स्नातक। यहाँ पे क्या है, आपको DU सोल NCVY बिगनू से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएशन की वीडियो मिलेगी आपको, सब्जेक्ट और कोर्स के अकॉर्डिंग हम टाइम निकाल के बनाने वाले हैं, और कई सारे कोर्स हम यहाँ पे बना चुके हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।